क्या बोल रहे हैं, इवेल्युएट करना है, बस ये सिंपल सा है क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट क्या दे रखा है डिटर्मिनेंट 2 4 -1 2 2 4 -1 2 तो 2 into 2 -4 into -1 this into this minus this into this, ये हो गया। देखिए 2 2 हो गया 4 4 into -1 -4 -4 और बाहर माइनस तो प्लस का 4, तो रिजल्ट आ गया 8। इसी तरह से अगला देखिएगा। अगला एग्जांपल क्या है, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2, इवेल्युएट डिटर्मिनेंट x plus 1 x plus 1 x minus 1 और x, तो ये क्या हो गया, this into this minus this into this, तो x into x minus x plus 1 into x minus 1, x into x क्या हो गया, x square minus a plus b into a minus b क्या हो जाएगा, x square minus 1 square, x square minus 1 square हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x square और ये हो गया माइनस x square और ये माइनस माइनस प्लस का 1, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो रिजल्ट आ गया 1। ठीक है, अब बात करेंगे इसकी 3/3 की मैट्रिक्स, 3/3 का डिटर्मिनेंट, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के तरीके होते हैं, लिखेंगे नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व a 3/3 order, how to solve a 3/3 order determinant, इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो देखना है। हाउ टू सॉल्व अ 3/3 order determinant, तो let a 3/3 determinant be determinant of A A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर हो गया। 3/3 ऑर्डर के कोई भी एलिमेंट होंगे उसको ऐसे ही लिखेंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं आंख बंद करके ऐसे ही किसी भी एलिमेंट पर हाथ रख देता हूँ A32, तो 32 का मतलब क्या है, ये एक एलिमेंट ऐसा है जो थर्ड रो में लाई करता है और सेकंड कॉलम में लाई करता है। तो देख लो, थर्ड रो ये हो गई और सेकंड कॉलम ये हो गया, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पर कर रहे हैं, इस पॉइंट पर। तो ये A32 हमारा ये वाला एलिमेंट हो गया। अब क्या करना है मुझे इसमें कि जब इसको सॉल्व करना होगा, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँगा कि हमें ना ऐसा करना होगा कि हम इसको किसी भी रो के अलॉन्ग या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, जैसे ये था 2/2 था, तो 2/2 को तो और कोई तरीका ही नहीं है, इसको इसमें मल्टीप्लाई और इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन तो यही है, ऑपरेशन ये वाला इसमें भी लगाएंगे, लेकिन ये 3/3 है, तो 3/3 में कैसे करें वो देखना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, आप लिखें it can be solved by expanding it can be solved by expanding it along any row or
any column, any row or any column of our choice. Any row or any column of our choice. अब ये कहेंगे कि बट बिफोर एक्सपेंशन वी शुड नो द साइन, SIGN वाला साइन of each expanded element. A11 इसको क्या लिखेंगे, -1 की पावर 1 + 1। ये जो रो है और कॉलम है इसको ऐड कर देते हैं हमेशा। -1 की पावर मैं सीधा करके दिखा रहा हूँ, नहीं तो इसका फॉर्मूला लिखूँ कि -1 की पावर I + J होगा, फिर उसको करके दिखाएं, ज़्यादा बेटर ये है कि सीधा समझिए। तो A11 को मैं क्या बोलूँगा, इसका सिर्फ साइन बता रहा हूँ अभी मैं, कि अगर मैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलॉन्ग इसको एक्सपेंड करूँगा तो अभी एक्सपेंशन क्या है, उसको तो दो बिल्कुल आप पूरी तरह से दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि वो मैंने अभी आपको बताया ही नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्सपेंशन करने से पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि हर एक एलिमेंट को मैं एक साइन अलॉट करूँगा यहाँ पर, साइन असाइन करूँगा। अब वो साइन किस तरह से असाइन करा जाता है वो देखिए, जैसे A11 है तो वो क्या हो जाएगा, -1 की पावर रो प्लस कॉलम, ठीक है। तो -1 की पावर 1 + 1 क्या हो गया, -1 की पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया, ये -1 हो गया, ठीक है, +1 हो गया, ठीक। अब इसी तरीके से A12 की बात करें तो -1 की पावर आ गई 1 + 2, मतलब -1 की पावर 3, तो ये -1 हो गया। ऐसे ही अगला A13 तो -1 की पावर 1 + 3, तो -1 की पावर क्या आ गई 4, इसका मतलब अगेन +1। तो अगर कभी भी -1 की पावर इवन आती है तो वो हमको क्या मिलेगा, +1, ऑड आती है तो वो हमेशा -1। देख लो A21 -1 की पावर 2 + 1, सीधा लिख दो -1। A22 -1 की पावर 2 + 2 यानी कि -1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, +1। और A23 -1 की पावर 2 + 3 मतलब -1। ऐसे ही A31 -1 की पावर 3 + 1 क्या हो गया, +1। और A32 -1 की पावर 3 + 2 ये क्या हो गया, ये -1। -1 की पावर 3 + 3 = +1, ठीक है। अब जब मुझे पता है कि मेरे पास दो ही तरीके के डिटर्मिनेंट आने हैं सॉल्व करने के लिए, या तो 2/2 या फिर 3/2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनके जो साइंस हैं वो कर लूँगा। आप +1 किसी में मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है, किसी भी नंबर में +1 मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, किसी भी नंबर में -1 मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, उसका साइन बदलता चला जाएगा, ठीक है। तो -1 को माइनस बोल दो या माइनस बोल दो, -1 को या तो -1 बोल दो या सिंपली माइनस बोल दो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो डिटर्मिनेंट है, सॉरी, इसको मैं ऐसा क्या देता हूँ कि साइन ऑफ डिटर्मिनेंट A ये कैसा हो जाएगा, जरा देखना। A11 का साइन क्या है, +1, तो +1 को सिर्फ प्लस बोल दो। A12 -1 तो इसको माइनस बोल दो। A13 +1 तो इसको प्लस बोल दो। A21 -1 माइनस बोल दो, +1 फिर माइनस। A31 +1 माइनस और प्लस। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका है, बार बार थोड़ी कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा पावर क्या है। आप ऐसे करो, सीधे सीधे देखो, मतलब मैं रो वाइज चल रहा हूँ, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऑल्टरनेटली क्या क्या नंबर आएंगे हमारे पास, प्लस माइनस ऑल्टरनेटली आ रहा है। सर ऐसे भी तो कर सकते हैं, डायगोनल्स को याद कर लो। डायगोनल सारे पॉजिटिव, अच्छा ये वाला डायगोनल भी पॉजिटिव, ये वाला डायगोनल भी, बाकी सारे नेगेटिव, ये भी ठीक है, जैसा ठीक लगे, ठीक। अच्छा, अब आप ये देखिएगा कि अब अगर मान लीजिए कोई भी किसी भी रो के अलॉन्ग मेरे को इसको एक्सपेंड करना है तो मैं क्या करूँगा।
या किसी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना है तो क्या करेंगे, ये साइन हमें याद रखने हैं। लिखिएगा कि इफ वी वांट टू एक्सपेंड, इफ वी वांट टू एक्सपेंड डिटर्मिनेंट A along R1, R1 का मतलब क्या है, रो 1, रो 1 के अलाउंग अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ तो रो 1 हमारी ये हो गई, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं A11 की बात करता हूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस का A11, क्योंकि A11 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का A11 और फिर यहाँ पर एक डिटर्मिनेंट बनाता हूँ। देखिए जब मैं A11 की बात कर रहा हूँ तो A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो क्या करो, ये जो फर्स्ट रो है इसको छोड़ दो और ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको छोड़ दो, तो क्या बचा, A22 A23 A32 A33 दिया अभी तक, समझ गए। अगर मैं A11 की बात कर रहा हूँ तो फर्स्ट रो को छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, तो ये बचा सकते थे ना, तो ये डिटर्मिनेंट बचा मेरे पास, इसको यहाँ लिख दो A22 A23 A32 और A33, ये हो गया, ये तो हो गया प्लस का A11। अगला एलिमेंट क्या है, A12 विद माइनस, तो माइनस A12, ठीक, इसको क्या लिखेंगे, माइनस A12। अब जरा देखिएगा A12 का मतलब क्या है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो सेकंड कॉलम को छोड़ दो, क्या बचा, A21 A23 A31 A33। A21 A23 A31 A33। अगला एलिमेंट क्या है रो 1 में, A13, तो A13 का साइन क्या है, प्लस, तो प्लस का A13, तो प्लस का A13 जब मैं करूंगा तो 13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो को छोड़ दो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, तो क्या बचा, A21 A22 A31 A33। तो ये डिटर्मिनेंट बच गया, A21 A22 A31 A32, ये हो गया, पीछे क्लियर है। देखो अब क्या करना है, अब ये 2/2 का डिटरमिनेंट बन गया, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, और उसमें मल्टीप्लाई कर देना है आपको A11 प्लस का A11, ठीक है। फिर दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, और जो नंबर आए उसमें माइनस का A12 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, फिर जो नंबर आए उसमें प्लस का A13 मल्टीप्लाई कर दो। सर 3 नंबर सही है, कौन से 3 नंबर आएंगे मेरे सॉल्व करके। हाँ, तो उन सबको क्या, यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये क्या होगा, प्लस माइनस जो भी आ जाएगा आपका, हो सकता है ये जो रिजल्ट है माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाए, तो जो भी आए उस हिसाब से आपको कर देना है उसको। इसी तरीके से आप किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करो, किसी रो के अलाउंग एक्सपेंड करो, हम कर सकते हैं। बेसिक आइडिया ये दे दिया, आप क्वेश्चन से समझेंगे इसको। मान लो A12 माइनस ना हो तो उस पे तभी माइनस का साइन लगा देंगे, तब भी लगाना है। A12 मान लो +5 है, मान लो 5 है, लेकिन मैं लिखूंगा -5, और अगर -5 है तो माइनस माइनस +5 है, तो साइन बदलने ही बदलने हैं। अभी मैं एग्जांपल दे दूंगा तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सबसे पहले मुझे क्या ध्यान रखना है, जब भी 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आएगा तो ऑल्टरनेट नंबर जो है वो प्लस माइनस होते हैं, ठीक है। या आप ऐसे याद कर लो कि ये वाले प्लस ये वाले प्लस, मुझे ऑल्टरनेट वाला फंडा सही लगता है कि हम रो वाइज चल रहे हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, इस तरह से। तो अब मैंने समझाया है ये रो 1 को लेकर, जो कि रो 1 थोड़ी सी आसान लगती है। आप जो समझें, आप जिसको कॉलम को अलाउंग एक्सपेंड करना है, जिस रो के अलाउंग करना है वैसे करें। अभी देखते हैं कैसे होगा इसका एग्जांपल। देखो आप आइए पेज नंबर 107 पर, एग्जांपल नंबर 3, ये मिटा रहा हूँ इधर से।
107 एग्जांपल नंबर 3 इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट ना कहीं भी वो मैं अभी आ रहा हूँ उसी पर। अब आप बताना मेरे को कि किस रो या किस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करना है, फिर उसी हिसाब से चलेंगे, ठीक है। इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट डेल्टा, डिटरमिनेंट को डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 124 माइनस 130 124 माइनस 130 410 410। अब ये बताओ किस कॉलम या किस रो के अलाउंग एक्सपेंड करता है? 3 रो है और 3 कॉलम। अरे फर्स्ट रो तो हमने कर लिया, थर्ड कॉलम, ठीक है। थर्ड कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करेंगे तो थर्ड कॉलम को ऐसे कर लो सबसे पहले, ठीक है। बड़ा आसान कॉलम बता दिया, चलो ठीक है, कोई नहीं, कर देंगे। ठीक, कुछ सोच कर बताएगा थर्ड कॉलम, क्योंकि उसमें 2 एलिमेंट 0 है तो बड़ा आसान पड़ेगा। खैर कोई बात नहीं, वो हर तरफ से बराबर ही करना है, हम देखते हैं कैसे करना है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये करिए इसको कि इवैल्यूएट या एक्सपेंडेड अलोंग C3, कॉलम 3 के अलोंग इसको एक्सपेंड करना है। तो जब कॉलम 3 के अलोंग एक्सपेंड करना है तो जरा सोचो क्या था, प्लस माइनस प्लस, तो इसका साइन प्लस, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, तो इसका साइन भी माइनस और लास्ट वाले का साइन प्लस, तो यही था, ठीक है। अच्छा जी, अब ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, C3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो सबसे पहला एलिमेंट क्या है, 4 है, तो भैया 4 वाले के रो को छोड़ दो, 4 वाले के कॉलम को छोड़ दो, तो ये बचा मेरे पास, और 4 है प्लस साइन के साथ में, तो प्लस का 4 इसके रो को छोड़ दिया, इसके कॉलम को छोड़ दिया, तो -1 3 4 1 -1 3 4 1, ठीक है। उसके बाद अगला एलिमेंट क्या है, 0 विद माइनस साइन, तो -0। अब क्या करना है कि यहाँ पर है तो इसके रो को छोड़ दो, इसकी कॉलम को छोड़ दो, इसको और इसको छोड़ दिया, 1 2 4 1 1 2 4 1, ये हो गया, ठीक है। प्लस माइनस, अगला एलिमेंट जो है अगेन प्लस साइन के साथ है, तो प्लस का 0, और आप क्या करें, इसका रो छोड़ दो और इसका कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचा, 1 2 -1 3 1 2 -1 3, ठीक है। अब देखिएगा, ये तो प्लस का 4 है बाहर, -1 × 1 -1 और -3 × 4 यानी कि -12 हो गया, ठीक है। अच्छा, -0 और ये क्या हो जाएगा, 1 × 1 1 -4 × 2 8 प्लस 0, ये क्या हो जाएगा, 1 3 3 -2 × -1 क्या हो गया, -2 -2। याद रहे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है लेकिन बीच में साइन माइनस ही लगाना है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया हुआ -2 लेकिन बीच में माइनस ही लगाएंगे, वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कुछ भी करो, 0 × anything 0 0 × anything 0, तो ये आगे वाले दोनों तो खत्म ही हो गए, ठीक। -1 -12 क्या हो गया, -13 4 × 82, -52 है आंसर। आप किसी भी रो के अलाउंग, किसी भी कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करें, रिजल्ट से ये डिटरमिनेंट लगाना इनिशियल 2-3 क्वेश्चन में लगाएंगे, फिर नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर हम समझ जाएंगे। तो ये तो अभी हम बचपन में हैं, धीरे धीरे बड़े होंगे तो अच्छा, वो मॉड्यूलस नहीं है मतलब, हाँ एक्चुअली मॉड्यूलस ही है, तो माइनस में प्लस में चेंज करेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये थोड़ा बड़ा सवाल है, इस पर आराम से तो माइनस का साइन प्लस में नहीं चेंज होगा। चलो बताता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। मॉडुलस का रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आता है, हमेशा पॉजिटिव ही आता है। वो पॉजिटिव आता कैसे है, प्लस माइनस का साइन, ये मिटा रहा हूँ। एक मॉडुलस की ना डेफिनेशन करी होगी 11th में, और नहीं भी करी है तो भी कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। मॉडुलस, हाँ कोई बात नहीं। मॉडुलस की एक डेफिनेशन होती है कि मॉड एक्स, कुछ याद आ गया होगा, दूसरा जमाना है ना, 11th की बात करते हैं कि 11th में पढ़ाई
ये कौन सी बात है? तो पढ़ाई करी थी क्या? हाँ, एंड में सब नहीं करी थी। चलिए जी, मॉड एक्स जो है ये हो जाता है माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0 और प्लस का एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तो पता ही है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉडुलस है, मॉडुलस का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव भी आ सकता है। कैसे? अगर मान लीजिए हमने कहा कि x इज इक्वल टू, लेकिन फिर ये क्या धोखा था क्या? ये जो हुआ था हमारे साथ कि मॉड -3 है तो इसका रिजल्ट जो है वो +3 आ रहा है, और मॉड +3 है तो इसका रिजल्ट भी +3 आ रहा है। ये धोखा नहीं है, ये भी ठीक है। आप ये देखें कि इसको इस फंडे में अगर लगा दें तो यहाँ पर मॉड के अंदर लिखी हुई चीज़ क्या है? x है ना, और x यहाँ पर क्या है? लेस देन 0 है। तो वो -3 का +3 बना कैसे है कि माइनस ऑफ x हो गया, यानी कि माइनस ऑफ -3 हो गया, तो वो +3 बन गया। ठीक है, और इसमें अगर वो 0 से बड़ा है तो मॉड के अंदर 3 लिखा हुआ है, यानी कि मॉड के अंदर जो लिखा हुआ है वो x है, वो 0 से बड़ा है तो उसको फिर एडिटिव लिख देते हैं, वो 3 हो गया। तो ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसका रिजल्ट भले ही नेगेटिव आ जाए, लेकिन हम ये कहते हैं कि यहाँ पर जो है नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव कर देता है, और उस पर भी लिंक लंबी कहानी है ना, तो उसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बनाना है यहाँ पर, जो सिंबल बनाना है, एक तरह से ये समझ लो वो मॉडुलस वाला बनाना है, और डिटर्मिनेंट जो है, डिटर्मिनेंट में स्क्वायर ब्रैकेट ना लगाकर हम मॉडुलस वाला सिंबल लगाते हैं। बस ये समझ लीजिए। बस लगा रखा है। बस वो लगा रखा है। रिजल्ट -52 है। मैंने फर्स्ट रो ली थी तो तब भी यही आ रहा हाँ, होगा। ठीक है, तो आप कोई भी रो ले लो, कोई भी कॉलम ले लो, आपका रिजल्ट यही है कि -52 हो गया। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अच्छा जब टाइम कम बचता है 12th में भी अभी ऐसे ही चलेगा क्या? जब टाइम लास्ट के 5 या 10 मिनट बचते हैं तो नेटवर्क एरर आ जाता है ऑनलाइन वाले बच्चों को। इसलिए वो ऑफलाइन आता है। ब्रेक एरर होगा। ये मैसेजेस बहुत आते थे जब पिछले 2 साल जो कोविड में गए हैं, उसमें मैसेजेस बहुत आते थे, ड्यू टू नेटवर्क एरर आई एम अनएबल टू अटेंड टुडेज क्लास। ये बहुत सारा आपके भी आते थे। कितना आता था? महीने में एक बार, है ना? अब वो महीने में एक बार मेरा सचमुच में होता था। और आपका कैमरा भी खराब हो गया, वो तो तुम्हें पता ही है। 45 मिनट एक बार मैं समझ नहीं था। एक बार तो शायद तुम लोग थे भी यहाँ पर, एक बार हुआ इस बार उसी से परेशान होकर तो ये वाला लिया था। मैंने कहा अब ये कैमरा ही है, अब ये फ़ोन नहीं है। चलिए जी, है नहीं सभी। जीरो साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और माइनस साइन अल्फा 0 साइन बीटा। और कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा, और 0। अब इसको इवैल्यूएट करना है तो किस रो या किस कॉलम के अलाउंग एक्सपेंड करूँ? आप कहीं भी कर दीजिए। मैं तो जनरली ना ये ढूंढना चाहता हूँ कि जहाँ पर 2 0 मिल जाए तो वो ज़्यादा बढ़िया होता है। अब यहाँ पर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में 2 0 नहीं मिल रहा, आप फर्स्ट कॉलम ले लो। ठीक है, एक्सपेंडेड अलोंग फर्स्ट कॉलम, एक्सपेंडेड अलोंग फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम हमारा ये हो गया। ठीक, तो इसमें पहला एलिमेंट जो है वो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस। अच्छा, ये तो प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये भी प्लस हो गया। इस तरह से अब तो पहला एलिमेंट तो हो गया प्लस का 0। इसके आगे मैट्रिक्स लिखो, डिटरमिनेंट ज़रूरत नहीं है ना, इसके आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 इंटू एनीथिंग को वैसे ही 0 बना देगा, उसको छोड़ो, सीधा अगला देखो। तो ये माइनस साइन अल्फा है, लेकिन इसका साइन भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन अल्फा। तो इसको मैं इसलिए प्लस का साइन अल्फा लिख रहा हूँ। अब क्या करना है?
कि ये इस रो में है तो इस रो को छोड़ दिया, और ये इस कॉलम में है तो इस कॉलम को छोड़ दिया, ये वाली रो छोड़ दी, ये वाला कॉलम छोड़ दिया, क्या बचा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा और 0, माइनस साइन बीटा और 0। उसके बाद देखिएगा कि जो अगला एलिमेंट है वो है प्लस का कॉस अल्फा, प्लस का कॉस अल्फा। तो फिर आप क्या करें, इसका रो छोड़ दो और कॉलम छोड़ दो, तो क्या बचेगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा 0 और साइन बीटा, ये हो। ठीक है, तो ये पहला वाला एलिमेंट मैंने जानबूझकर इसका डिटरमिनेंट लिखा ही नहीं, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर यहाँ देखिए ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू 0 0, तो बाहर तो साइन अल्फा एज इट इज है ही, अब ब्रैकेट में लिखेंगे साइन अल्फा इंटू 0 क्या हो गया 0 माइनस दिस इंटू दिस, तो ये दोनों माइनस वाले हैं, मल्टीप्लाई होकर प्लस बन जाएगा, लेकिन बीच में तो माइनस साइन रहेगा, तो साइन बीटा कॉस अल्फा, साइन बीटा कॉस अल्फा, फिर प्लस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा साइन बीटा और दिस इंटू दिस तो 0 हो गया, तो साइन अल्फा साइन बीटा माइनस 0। हाँ जी, अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस का साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा साइन बीटा और कॉस अल्फा, तो रिजल्ट क्या आ गया 0। ये पूरा इससे कर दिया, रिजल्ट 0। ठीक है, देख लो एक बार, रिजल्ट 0 याद है। एग्जाम्पल नंबर 5 है, छोटा सा ही है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच एक डिटरमिनेंट दूसरे डिटरमिनेंट के इक्वल दे रखा है। एग्जाम्पल 5 है 3x x1 3x x1 इज इक्वल टू 3 2 4 1 3 2 4 1। तो अब वो नहीं करना है कि ये इसके इक्वल ये इसके इक्वल, ये वो नहीं करना है। ठीक है, डिटरमिनेंट है तो सॉल्व करना, नहीं तो गलती हो जाएगी। देखिए x इज इक्वल टू 2 आ रहा है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 4 आ रहा है, तो वो काम नहीं करना है। आप पहले इसको सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले को, तो दिस इंटू दिस यानी कि 3 माइनस दिस इंटू दिस, ये मतलब x स्क्वायर 3 माइनस x स्क्वायर, दिस इंटू दिस मतलब 3 माइनस 4 टू ज़ा 8, ये प्लस का 3 कर दिया, माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस से माइनस कर दिया, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 2। 8 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 रूट 2। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 छोटी सी है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगी। 4.1 ट्राई करिएगा। ठीक है, चलिए।